Good morning, my dear students. How are you? I hope you are also fine. Now, I am taking your fourth online class of GK. Okay? Now, I am taking your fourth online class but revision class. मैं आपके फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करने जा रही हूँ। ओके, मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पढ़ाया है बट मैं उसका रिवीजन करने जा रही हूँ। नाउ आई एम गिविंग टू यू moral and my moral is life is like a notebook. Life is like a notebook. 2 pages are already written by God. 2 pages are already written by God. First page is birth. First page is birth. And last page is death. Center are empty. Center are empty. Filled them with smile and love. Then students, life is like a notebook. लाइफ क्या है? जीवन एक नोटबुक की तरह है। किसकी तरह है? नोटबुक की तरह है। 2 पेज आर ऑलरेडी रिटन बाई गॉड, जिसमें क्या है? 2 पेज ऑलरेडी राइट है, ऑलरेडी रिटन है। 2 पेज किसके द्वारा? गॉड के द्वारा। यानी 2 पेज है जो वो गॉड के द्वारा राइट हुआ है, ऑलरेडी राइट हुआ है। फर्स्ट पेज इज बर्थ। फर्स्ट पेज पर क्या राइट है? बर्थ राइट है। क्या राइट है बेटा? बर्थ राइट है। एंड लास्ट इज डेथ। और लास्ट पेज पर क्या है? डेथ। यानी फर्स्ट पेज पर जन्म और लास्ट पेज पर मृत्यु। ठीक है। सेंटर आर एम्प्टी। और सेंटर का जो पेज है वो क्या है? एम्प्टी है, खाली है। फिल्ड देम विथ स्माइल एंड लव। और उसको क्या करना है? हमें फिल करना है। किससे? स्नेह और मुस्कान से। बेटा, जीवन जो है वो एक नोटबुक की तरह है जिसमें गॉड ने 2 पेज ऑलरेडी रिटन किया हुआ है। फर्स्ट पेज पर है जन्म मीन्स बर्थ, और सेकंड पेज पर है डेथ मीन्स मृत्यु। और सेंटर का जो पेज है वो क्या है? एम्प्टी है। और हमें उसको क्या करना है? अपने स्नेह और मुस्कान से फिल करना है। तो बेटा सेम इसी तरह हमें इसे अपने लाइफ में क्या करना है? इंक्लूड करना है, शामिल करना है। जैसे हमारी जो लाइफ है वो क्या है? एक नोटबुक की तरह है, और जिसमें गॉड ने क्या किया है? 2 पेज राइट किया हुआ है। फर्स्ट पेज पर बर्थ और सेकंड पेज पर यानी लास्ट पेज पर डेथ। लेकिन जो सेंटर का पेज है उसे हमें किससे राइट करना है? हमें उससे हार्ड वर्क करके। मीन्स आप अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो या अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी करना चाहते हो तो उसे क्या करना है? अपने सेंटर के पेज को फिल करना है। ठीक है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर रिवीजन क्लास, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। और फर्स्ट चैप्टर इज बैक एंड फोर्थ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है बैक एंड फोर्थ। ओके बेटा, तो बैक मीन्स होता है, क्या होता है? पीछे, एंड फोर्थ आगे, मीन्स आगे और पीछे। ठीक है। अब प्लेन रोम, मैंने आपको बताया था प्लेन रोम क्या होता है।
आपको पता है ना व्हाट इज प्लेंड्रोम वर्ड? यस, ऑफ कोर्स यू नो. अ प्लेंड्रोम इज अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. प्लेंड्रोम वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो रीड करने पर बैक टू फ्रंट, रीड करने पर क्या होता है? सेम होता है. ठीक है, वो कौन सा वर्ड कहलाता है? प्लेंड्रोम वर्ड कहलाता है. प्लेंड्रोम वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो रीड करने पर बैक टू फ्रंट क्या होता है? सेम होता है. या उसको हम आगे से भी पढ़ते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों वर्ड क्या होते हैं? सेम होते हैं. वो कौन सा वर्ड कहलाता है? प्लेंड्रोम वर्ड कहलाता है. नंबर्स, फ्रेजेस एंड इवन सेंटेंसेस कैन बी प्लेंड्रोम्स. नंबर्स होते हैं, नंबर्स का भी प्लेंड्रोम होता है. जैसे मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू क्या कराया था? शो कराया था. इवन जैसे मान लीजिए क्या है? 101. ये क्या हो गया? एक नंबर का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको. ठीक है, नंबर का एग्जाम्पल 101. इसको हम आगे से भी पढ़ेंगे तो 101 और पीछे से भी पढ़ेंगे 101. मीन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रीड द सेम. पढ़ने में क्या होंगे? ये सेम होंगे. तो ये कौन से वर्ड कहलाएंगे? प्लेंड्रोम वर्ड. लेकिन ये किसका है? ये नंबर का एग्जाम्पल है. सेम उसी तरह मैंने आपको बताया था डैड. ये किसका एग्जाम्पल हो गया? DAD डैड. बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होंगे? रीड करने में सेम होंगे. डैड मीन्स फादर. ओके, तो नंबर्स के भी होते हैं, फ्रेजेस के भी होते हैं और कुछ इवन सेंटेंसेस के भी होते हैं, जो कि मैंने आपको वो भी फ्रेजेस एंड इवन सेंटेंसेस कैन बी प्लेंड्रोम्स. ओके, यहाँ तक कि नंबर्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के भी होते हैं प्लेंड्रोम वर्ड. ओके, स्पेसेस एंड पंक्चुएशंस बिटवीन द वर्ड्स इज अलाउ. क्या होता है? इसके बीच में स्पेस और पंक्चुएशंस क्या होते हैं? अलाउ होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल द वर्ड रिफ़र. कौन सा वर्ड है? रिफ़र. REFER. रिफ़र. रिफ़र इज अ प्लेंड्रोम because it's read the same whether you read it's forward or backward. अब मैं फॉर एग्जाम्पल पर क्या हो गया? रिफ़र. रिफ़र वर्ड इज़ अ प्लेंड्रोम वर्ड बिकॉज रिफ़र वर्ड प्लेंड्रोम वर्ड है क्योंकि रीड्स द सेम. ये पढ़ने में क्या है? सेम है. वेदर यू रीड्स इट फॉरवर्ड और बैकवर्ड. और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसे या हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से अगर रीड करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा वर्ड है? मीन्स ये रिफ़र ही आएगा. या फिर हम इसे फॉरवर्ड रीड करेंगे या बैकवर्ड, तो ये कौन सा वर्ड होगा? प्लेंड्रोम वर्ड होगा. ओके, अब आपको समझ में आया. मैंने आपको प्लेंड्रोम वर्ड पहले भी बताया था और आज मैं आपको रिवीजन कर रही हूँ. इसलिए आपका रिवीजन कर रही हूँ ताकि आपके माइंड से कोई भी चीज़ अगर भूल भी गया हो तो वो फिर से रिवाइज हो सके. इसलिए बेटा बहुत ही केयरफुली होकर आपको पढ़ाई करना है. ओके, रीड द क्लूज टू फाइंड सम प्लेंड्रोम्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड. आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, कुछ संकेत दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आपको ये वर्ड जो है ये एक्सरसाइज फिल करनी है. बेटा मैं रिवीज़न इसलिए करा रही हूँ बार बार कि आपके माइंड से कोई भी चीज़ निकले ना. और अ 3 लेटर वर्ड दैट मीन्स मदर. 3 लेटर का ऐसा वर्ड जो मीन्स मदर. कौन सा? मदर. और किस चीज़ मीन्स मदर होता है? मॉम. MOM मॉम. 3 वर्ड का है. ठीक है, MOM मॉम. ये 3 वर्ड का है लेटर और मॉम. सेम इसी तरह अनदर वर्ड फॉर मिड डे. और हम मिड डे को क्या कह सकते हैं? नून. मैंने आपको बताया था
N-O-O-N, noon, for long blades which rotate and lift a helicopter off the ground. 4 लंबी ब्लेडें विच रोटेट, जो रोटेट करती हैं, जो हेलीकॉप्टर में रोटेट होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रोटर। क्या कहलाती हैं? रोटर। ओके। रोटर, रोटर मीन्स बेटा मैंने आपको तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटर? घूमने वाला। ओके। अ नैरो बोट दैट मूव्स विथ अ डबल ब्लेडेड पैडल। बोट जो नैरो यानी अ नैरो बोट, एक बोट जो मूव करती है विथ अ डबल ब्लेडेड पैडल, डबल ब्लेडेड पैडल के साथ मूव करती है, वो क्या कहलाती है? कायक। क्या कहलाती है? कायक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायक? कायक मीन्स कश्ती। ओके। वन ऑफ सीरीज ऑफ स्टेज इन अ गेम। हम किसी भी गेम को खेलते हैं, वो हमारा गेम क्रॉस होता चला जाता है। मीन्स जैसे मान लीजिए हम लोग स्नैक गेम खेलते हैं मोबाइल में, क्या होता है? हम एक लेवल को पार करते हैं, यानी एक लेवल क्रॉस करते हैं, दूसरे लेवल पे जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है, यानी आगे बढ़ता हुआ जाता है, स्टेज क्रॉस करता हुआ जाता है। तो किसी गेम की सीरीज क्या कहलाती है? लेवल कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? लेवल कहलाती है। LEVEL, लेवल। अ 3 वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। सरप्राइज कर देने वाला 3 वर्ड, एक जो है सरप्राइज कर देने वाला 3 वर्ड का लेटर आपको यहाँ पे राइट करना है, यानी 3 वर्ड। ठीक है। एक ऐसा लेटर 3 लेटर का वर्ड आपको यहाँ पे क्या करना है? राइट करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया? 3 लेटर का वर्ड राइट किया। यहाँ पर उसी तरीके यहाँ पर 4 लेटर का। ओके। यहाँ पर क्या आपको? ए 3 लेटर वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। 3 लेटर का एक वर्ड आपको राइट करना है जो आपको सरप्राइज कर देता है, जिसकी सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। ओके। एंड WOW, वाव। वाव मीन्स आश्चर्यचकित। ओके। अब आपका ये था फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। बेटा ये था आपके फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। आई होप जिन बच्चों को डाउट भी रहा होगा उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और आपको अब अपना सेकंड चैप्टर का रिवीजन करना है। ओके। तो चलिए हम आपका सेकंड चैप्टर का रिवीजन करते हैं। आवर फेदर फ्रेंड्स। ओके। रीड द क्लूज एंड सॉल्व द रिवर्स पजल टू फाइंड द नेम्स ऑफ दीज बर्ड। मैंने आपको बताया था कुछ बर्ड्स के बारे में, आपको लर्न होगा। यस, लर्न भी होगा कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड से फॉरगेट हो गया होगा। ओके। तो चलिए एक बार हम आपका फिर से रिवीजन कर देते हैं, ताकि आपके माइंड से जो भी फॉरगेट हो गया हो वो भी लर्न हो जाए। ओके। अ बर्ड ऑफ प्रे विथ पावरफुल टैलेंट्स एंड कीन आईसाइट। बेटा आपको इसके क्लू से मैंने बताया था। देखिए ये क्या दिया गया है? ये क्या है? काइट। आपको यहाँ क्या फिल करना है? इस बर्ड का क्या नाम है? काइट। ओके। दिस इज काइट वर्ड। ये कौन सी वर्ड है? काइट वर्ड। शक्तिशाली तालुओं और गहरी दृष्टि से शिकार करने वाला अब्बर क्या कहलाता है? काइट कहलाता है। काइट मीन्स क्या होता है? काइट भी बेटा एक प्रकार की चील की तरह होता है। क्या होता है? चील की तरह होता है। और काइट जो होता है किस क्लास का होता है? एविस क्लास का होता है। किस क्लास का? एविस। और ये किस ऑर्डर का होता है? ये एक्सीपेटरी फॉर्म्स। ये किस ऑर्डर का होता है बेटा? एक्सीपेटरी फॉर्म्स। ओके। और ये किस
फैमिली से होता है। एक्सीपेटिडेसी, बेटा आप सोच रहे होगे ये क्लास, ऑर्डर, फैमिली क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे हम लोग किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके, तो उसी तरीके से वर्ड वगैरह भी जो होती हैं फैमिली से, ऑर्डर से, क्लास से बिलोंग करती हैं। आप आओगे क्लास स्कूल, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ओके। तो ये हमारा क्या था, काइट के बारे में। बेटा ये जो काइट होती है एक प्रकार की चील होती है, ये इसकी सब फैमिली जो होती है, कुल फैमिली जो होती है वो फैलकोनिडी का ये बहुत परिचित पक्षी होता है। क्या होता है, बहुत परिचित पक्षी होता है, जिसकी कई जातियां जो हैं वो संसार में फैली हुई हैं। क्या है, जो संसार में फैली हुई हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, ये काइट जो होती है ये 2 फुट लंबी चिड़िया होती है। ये 2 फुट लंबी यानी लॉन्ग बर्ड होती है, जिसकी दुम क्या होती है, 2 फंकी होती है। क्या होती है, 2 फंकी होती है, ओके। और नेक्स्ट क्या है, अ लार्ज वाटर बर्ड विथ अ डिस्टिंग पाउच अंडर इट्स बीक। चोंच के नीचे एक अलग थैली के साथ खारे समुद्र तट के नीचे और जल पक्षी। देखिए ये कहाँ पर है, जल में है ना। इसकी बीक जो होती है यानी चोंच के नीचे एक अलग थैली के साथ समुद्र तट के नीचे ये की ओर रहने वाला क्या होता है, जल पक्षी होता है। ये देखिए ये क्या है, पेनिस पेलिकन, ठीक है, पेलिकन। तो इसकी हेल्प से हमें क्या फिल करना है, पेलिकन। पेलिकन जो होता है बेटा वो पृथ्वी के सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में से एक होता है। क्या होता है, सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में से एक होता है, क्योंकि ये कहाँ रहता है, जल में रहता है। उनमें क्या होती है, एक लंबी चोंच यानी एक लॉन्ग बीक, एक बड़े गले की थैली होती है। यानी एक लॉन्ग बीक के पास एक बड़े गले की क्या होती है, थैली होती है। कौन सा एनिमल होता है वो, पेलिकन, ओके। नेक्स्ट, अ लॉन्ग लेगेड बर्ड दैट फ्लाई विथ इट्स नेक स्ट्रेच्ड। एक लंबे पैरों वाला पक्षी, देखिए इसके पैर जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं, लंबे होते हैं। एक लंबे, और वो कौन सा होता है, क्रेन। देखिए ये क्रेन बना हुआ है ना, क्रेन का फिगर आपको शो हो रहा है। ये कौन सा पक्षी है, कौन सी बर्ड है ये, क्रेन, ओके। तो देखिए बेटा एक लंबे पैर वाला पक्षी जो अपनी गर्दन पर मक्खियों के साथ क्या करता है, स्ट्रेच्ड करता है। क्या करता है, स्ट्रेच्ड करता है। वो कौन सी बर्ड होती है, कौन सी होती है, क्रेन, ओके। नेक्स्ट है हमारा अ मीडियम साइज सॉन्ग बर्ड। ये क्या है, क्या आपको लग रहा है, ये बल्ब। और ये कौन सी बर्ड है, बुलबुल। कौन सी बर्ड है, बुलबुल। एक मध्यम साइज का गीतकार, एक मध्यम साइज का गीतकार। और बेटा ये क्रेन जो होते हैं, एक मिनट क्रेन के बारे में और सुन लीजिए। ये जो क्रेन होते हैं, क्रेन को हिंदी में कहते हैं सारस। क्या कहते हैं, सारस। तो क्रेन और टॉल बर्ड्स, ये क्या होते हैं, टॉल बर्ड्स विथ लार्ज विंग्स लॉन्ग लेग्स। ये जो होते हैं इनके विंग्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ओके। और इनके लेग्स तो मैंने बताया, इनके लेग्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। और 4 टाइप्स की क्रेन पाई जाती है। कितने टाइप्स की, 4 टाइप्स की। और ईयर 2002 में ये इंडिया से क्या हो गई, विलुप्त हो गई। जो मीन्स दिखती नहीं है, विलुप्त होना मतलब दिखती नहीं। पहले ये रहते थे लेकिन अब धीरे धीरे जो गायब हो जाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं बेटा जो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं, जैसे डायनासोर हो गया। पहले डायनासोर भी रहता था, वो भी विलुप्त होने लगा है।
नहीं दिखते, जो हमें नहीं दिखते हैं, विलुप्त होने लगे हैं। तो ईयर 2002 में ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए, जो कि अब बहुत कम दिखते हैं। ओके, बुलबुल, हम थे बुलबुल, बुलबुल के बारे में। बुलबुल जो होता है वो ब्राउन ब्राउन कलर का, ब्राउन मटमैले या गंदे पीले रंग का होता है। ठीक है बेटा, आपने देखा भी होगा, हो सकता है बहुत कम बच्चों ने देखा होगा। अपने पतले शरीर, ये क्या करता है, अपने पतले शरीर, लंबी दुम और उठी हुई चोटी के कारण, देखिए इसकी चोटी क्या हुई है, इसकी चोटी ऐसे उठी हुई होती है। ठीक है, ये देखिए उठी हुई है। अपनी उठी हुई चोटी के कारण ये सरलता से क्या कर लिया जाता है, पहचान लिया जाता है। पहले के लोग जो होते थे, जैसे अभी भी अगर आप नहीं पहचान पाते हो, कई तरीके की बर्ड्स होती हैं। मैंने आपको बताया कि जो बुलबुल होती है उसकी चोटी जो होती है उठी हुई होती है। अब आप कहीं भी देखोगे, क्योंकि ये सभी बर्ड्स में तो होता नहीं है, आप जैसे भी देखोगे बर्ड को, वैसे क्या पहचान जाओगे ना कि ये कौन सी बर्ड है, बुलबुल। ओके, तो बेटा बुलबुल जो है इसकी कुल 2700 प्रजातियाँ पाई जाती थी। कितनी, 2700 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती थी। ठीक है, और इनकी कई जातियाँ भारत में भी, इंडिया में भी पाई जाती थी। यानी 2700 प्रजातियाँ इनकी पाई जाती थी, जिसमें से कुछ प्रजातियाँ इनकी इंडिया में भी पाई जाती थी, जिसमें गुलदुम बुलबुल क्या थी, सबसे फेमस थी। जिसमें गुलदुम बुलबुल क्या थी, सबसे फेमस थी। ओके, अ नॉक्टर्नल बर्ड विथ अ large flat and hooked beak. It gives like the animal it is named after. Okay, फ्लैट और धारण सप्ताह या जानवर के समान देता है। ठीक है, जिससे इनका नाम दिया गया है। ये क्या है, फ्रॉग एंड माउथ। क्या हो गया, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है। ये फ्रॉग माउथ है। ये क्या होता है बेटा, ये जो बर्ड होती है ये बहुत, इसकी बीक जो होती है बहुत हुक्ड होती है। देखिए किस तरीके से है इसकी बीक, यानी नुकीली होती है। ठीक है, क्या होती है, नुकीली होती है। देखिए इसकी बीक आप बहुत ही केयरफुली जो है शो करिएगा। ठीक है, देखिएगा कैसी होती है, हुक्ड होती है, जिसके नाम पर इसका नाम दिया गया है फ्रॉग माउथ। ये क्या है, फ्रॉग माउथ है। ओके, नेक्स्ट, अ बर्ड विथ अ लॉन्ग एंड थिन नेक विच मेक्स इट लुक लाइक अ स्नैक। ये क्या है बेटा, डॉट, ये डॉट रखने वाला है। ठीक है, ईआर, डॉट ईआर, तो क्या हो जाएगा, डॉटर। क्या हो जाएगा, डॉटर। DAUGHT वाला डॉटर नहीं समझिएगा, डॉटर मीन्स बेट, पुत्री, वो वाला डॉटर नहीं, डॉटर, DARTER, डॉटर। डॉटर बर्ड ओनली 9 ईयर्स लीव, यानी ये क्या करती है, ये ओनली 9 ईयर्स तक जीवित रहती है। ठीक है, और सारे बर्ड्स होते हैं वो क्या मीन्स 10, 15 जो भी जैसे भी ईयर्स तक होते हैं, लेकिन ये बर्ड क्या होती है, ओनली 9 ईयर्स तक जीवित रहती है। ठीक है बेटा, अ बर्ड विथ अ लॉन्ग एंड थिन नेक विच मेक्स इट लुक लाइक अ स्नैक। लंबी और पतली गर्दन वाला एक पक्षी, जो लंबी और पतली गर्दन वाला एक ऐसा पक्षी जो स्नैक की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, स्नैक की तरह दिखता है। वो कौन सा बर्ड कहलाता है, कौन सी बर्ड कहलाती है, वो डॉटर। ठीक है, कौन सी बर्ड कहलाती है, डॉटर। और इन्हीं सब की हेल्प से जो क्लू दिए गए हैं, इन्हीं सब के क्लू से आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट करना है। अ काइंड ऑफ वल्चर, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड। अ काइंड ऑफ वल्चर यानी एक प्रकार का गिद्ध। इट इज़
वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड। ये क्या है बेटा? कौन, आपको पता है ये कौन, और ये डोर, तो ये क्या हो गया? कॉन्डोर। ठीक है, ये एक प्रकार का गिद्ध जो है बेटा वो शिकारी पक्षी के अंतर्गत आता है। किसके? हंट करने वाले जो है बर्ड के अंतर्गत आता है। तो बेटा ये आपको कॉन्डोर, तो कौन सी बर्ड है? कॉन्डोर। ए काइंड ऑफ वल्चर, एक प्रकार का गिद्ध। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड। यह जो है सबसे उड़ान भूमि में से, सबसे उड़ान भूमि पक्षी में से एक है। ठीक है, सबसे उड़ान भूमि पक्षी में से एक है। कौन सी बर्ड? कॉन्डोर बर्ड। ठीक है, कॉन्डोर ये क्या है? सबसे उड़ान भूमि पक्षी में से एक है। बेटा मैं बता रही थी गिद्ध, ये एक प्रकार का गिद्ध होता है। तो जो गिद्ध होता है वो एक हंट करने वाला बर्ड होता है, यानी हंट यानी शिकारी पक्षी, आने वाला मुर्दाखोर पक्षी होता है। ठीक है, जिन्हें गिद्ध कुल फैमिली वल्चरेसी में कहाँ किया गया है? कलेक्ट किया गया है। किस फैमिली में? वल्चरेसी फैमिली में कलेक्ट किया गया है। ये सब पक्षी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या? 2 पार्ट्स में ये पक्षी जो हैं वो क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनको 2 पार्ट्स में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। जैसे जो है 2 पार्ट्स में क्या कर दिया गया है? इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कुछ होते हैं अलग अलग में रखे जाते हैं, कुछ होते हैं तो ऐसे ही इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। द सेकेंड टॉलेस्ट लिविंग बर्ड, इट इज ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट नेटिव बर्ड। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी या ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नेटवर्क पक्षी है। ठीक है, कौन सा है? ई, ये किसका सिंबल है? म्यूजिक का। देखिए म्यूजिक, तो ई म्यूजिक को हम किस चीज़ से राइट करते हैं? एम यू, तो ई एम यू। बेटा म्यूजिक, म्यूजिक एम यू एस आई सी म्यूजिक, बट म्यूजिक में केवल एम यू, ओनली एम यू लिया गया है। ठीक है, तो द सेकेंड टॉलेस्ट लिविंग बर्ड, इट इज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट नेटिव बर्ड। ये दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। कौन सा? ई एम यू। ओके, ई एम यू जो है बेटा, ई एम यू जो है, ई एम यू जो है वो एक विशाल पक्षी है। क्या है? एक विशाल बर्ड है, या एक नेशनल बर्ड है। कहाँ का? इंडिया का तो नहीं है ना। ठीक है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है। ठीक है, यह वर्ल्ड का दूसरा बड़ा पक्षी है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र पक्षी है, यानी ऑस्ट्रेलिया का ये नेशनल बर्ड है, लेकिन ये वर्ल्ड का, पूरे संसार का ये दूसरा बड़ा पक्षी है। ठीक है, क्या है? संसार का दूसरा बड़ा पक्षी है। ये बेटा या वर्ल्ड का दूसरा बड़ा दौड़ने वाला पक्षी होता है, या उड़ नहीं सकता है। और ये क्यों नहीं उड़ सकता है? क्योंकि इसके पास विंग्स नहीं, मीन्स इसके विंग्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो यह ईएमयू जो होता है वो एक विशालकाय बर्ड होता है जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड होता है और वर्ल्ड का दूसरा बड़ा दौड़ने वाला पक्षी होता है। और यह उड़ नहीं, ये मीन्स ये उड़ नहीं सकता है क्योंकि इसके विंग्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वीवर बर्ड मेक इंटरेस्टिंग नेस्ट शेप्ड लाइक केन्स विथ अ नैरो
एंट्रेंस एट द बॉटम। बुनकर पक्षी दिलचस्प घोंसले बनाते हैं। क्या बेटा? बुनकर पक्षी जो होते हैं वो बहुत दिलचस्प घोंसले बनाते हैं और अंत में एक संकीर्ण प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है? एंट्रेंस यानी एंटर करने वाला एक संकीर्ण प्रवेश द्वार होता है। बुनकर पक्षी दिलचस्प घोंसले बनाते हैं और अंत में एक संकीर्ण प्रवेश द्वार होता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर प्रेडेटर्स टू एंटर द नेस्ट एंड ईट देयर एग्स और यंग वंस। इससे संपादकों के लिए नीड में प्रवेश करना और उनके अंडों या बच्चों को खाना बहुत कठिन होता है। एक बार फिर से बेटा इसकी मीनिंग सुन लीजिए। बुनकर पक्षी दिलचस्प घोंसले बनाते हैं। बुनकर पक्षी दिलचस्प नेस्ट बनाते हैं यानी घोंसला बनाते हैं और अंत में एक संकीर्ण प्रवेश द्वार होता है। एंट्रेंस प्रवेश द्वार होता है यानी संकीर्ण प्रवेश द्वार होता है। दिस मेक्स टू डिफ़िकल्ट फॉर प्रेडेटर्स यानी इससे संपादकों के लिए जिसके नीड में प्रवेश करना और उनके अंडों या बच्चों को खाना क्या होता है? बहुत कठिन होता है। ओके, आई होप जिन भी बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। ओके, और बेटा आपका होमवर्क क्या है? जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं था उन्हें कंप्लीट करना है और जिन बच्चों का कंप्लीट था उन्हें सभी वर्ड्स के बारे में 5 पॉइंट्स राइट करने हैं जो इस चैप्टर में आपका गिवन है। ओके, और फिगर ड्रॉ करना है और सभी वर्ड्स के बारे में 5 पॉइंट राइट करनी है। ओके, यही आपका होमवर्क है। बट फेयर कॉपी में नहीं राइट करना है, इसे रफ कॉपी में राइट करना है। लेकिन हम जो है आपका चेक करेंगे, आपको ये सेंड करना है। आप संडे को अपनी रफ कॉपी का ही वर्क सेंड करोगे। ओके, जिनका हो गया है कॉपी में, डन हो गया है फेयर कॉपी में, उनको क्या करना है? उनको रफ कॉपी में करना है। बट जिन बच्चों का नहीं फेयर कॉपी में नहीं हुआ उनको फेयर कॉपी में करके सेंड करना है विथ कलरफुल नीट एंड क्लीन। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए अच्छे से। ओके, आपको फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर मैंने रिवाइज कर दिया है और जो है इसके बाद आपकी जब भी जीके की क्लास होगी आपका टेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ। ओके, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो आपके थर्ड क्लास में जो भी करंट की चीज़ें पढ़ाई गई हैं, फुल फॉर्म्स, प्रेसिडेंट नेम, प्राइम मिनिस्टर नेम, सभी चीज़ें आपको क्या करनी है? रिवाइज करनी है, बिकॉज आपका टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू। माय कोड इज़ MPS GK 20।